लास्ट वीडियो तक हम आपको बताएं कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ किया ना। आप ड्रोसोफिला को चूज़ कर लिया, चूज़ करके क्या एक्सपेरिमेंट्स किया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, वो हम देखेंगे। तो आप इसके लिए प्लीज़ ओपन पेज नंबर 84 ऑफ योर NCERT, है ना। वो देख के वो डायग्राम में समझाऊंगी, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, ग्रीन से चलिए, ठीक है। इसमें आपका 2 क्रॉस दिया है, क्रॉस A एंड क्रॉस B, ठीक है। तो क्रॉस A क्रॉस B जो है दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, दोनों अलग अलग क्रॉसेस है। सबसे पहले हम क्रॉस A को पढ़ेंगे। तो क्रॉस A में देखिए एक लिखा है दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, है ना। तो फीमेल और मेल में सबसे पहला ब्लू बॉक्स में बगल में लिखा है पेरेंटल, लेफ्ट साइड में, है ना। मतलब कि पेरेंट का क्या जेनेटिक कॉम्पोजिशन था। तो पेरेंटल में देखिए जो फीमेल है उसका पेरेंटल, उसका क्रोमोसोम ऐसे बनाया हुआ है ना, एंड मेल का ऐसे बनाया हुआ है ना, ऐसे ही बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो है दिस इज द X क्रोमोसोम। हम आपको बताएं कि जो थॉमस हंट मॉर्गन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने X क्रोमोसोम के ऊपर, X लिंक क्रोमोसोम के साथ किया था। और ये जो अलग दिख रहा है दिस इज मेल, तो ये इसका Y क्रोमोसोम है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आपका येलो, जो ये येलो से बनाया हुआ है वो ये है ना। तो येलो वाला आपका है ये फीमेल में, एंड ये ब्लू से बनाया हुआ है आपका, और ये डार्क ब्लू से बनाया हुआ है, ठीक। अब येलो के नीचे लिखा है आपका येलो और वाइट, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, वो आप जान लीजिए, बुक के साइड में लिख लीजिए, है ना। 3 कैरेक्टर को हम देखेंगे। एक हम देखेंगे बॉडी का कलर, ठीक है, एक हम देखें बॉडी का कलर। तो बॉडी का कलर आपका 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा वाइल्ड टाइप जो भी होते हैं ना, उनमें डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो आपका नॉर्मल होते हैं, ठीक है, रेसेसिव। तो बॉडी का कलर जो है जो ब्राउन होगा आपका, दैट इज वाइल्ड कलर, एंड येलो बॉडी कलर इज रेसेसिव या नॉर्मल कलर, ठीक है। तो इसमें जो डोमिनेंट है उसको आपका प्लस से डिनोट किया। तो देखिए आपका इस क्रोमोसोम में, है ना, वाइल्ड से येलो डिनोट किया बिकॉज वो नॉर्मल है ना। वाइल्ड को इसमें ऐसे करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, डोमिनेंट वाले को हम लोग, डोमिनेंट वाला जो भी ट्रेट होता है उसका, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ था तो हम लोग टी लिए थे, है ना। पर इसमें ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि दिस इज द वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट वाइल्ड है ना, जंगली है, तो हम जंगली को नहीं लेंगे, हम नॉर्मल जो अच्छा वाला ट्रेट है उसको लेंगे। तो येलो को रिप्रेजेंट किया है वाई से, और डोमिनेंट ब्राउन को स्मॉल, मतलब अब ये स्मॉल आपका रेसेसिव है लेकिन इसको वाई से रिप्रेजेंट किया, तो इसको वाई प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया ना। बहुत जगह पे आप ऐसा नोटेशन देखिएगा। कई बार क्या होता है, एक नोटेशन तो हमारा होता है कैपिटल एंड स्मॉल से तो हम रिप्रेजेंट करते ही हैं, कई बार उसके अलावा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो प्लस अगर लगा है मतलब दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड अगर नॉर्मली लिखा है दैट इज द रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। पहला बॉडी कलर है, दूसरा आपका आई का कलर है, ठीक है, दूसरा आपका आई का कलर है। आई का कलर जो रेड है वो आपका वाइल्ड टाइप है ना, और जो वाइट है वो आपका रेसेसिव। तो वाइट वाला W से रिप्रेजेंटेड है आपका, एंड रेड वाला आपका W प्लस से रिप्रेजेंटेड है, ठीक, आई हो गया। और लास्ट में एक है विंग्स का साइज, है ना। विंग्स का साइज एक तो आपका नॉर्मल हो गया, और जो अच्छा ब्रीड है ना, जो वाइल्ड ब्रीड नहीं होता है उसका विंग्स छोटा होता है, उसका मिनिएचर में, ठीक है। तो मिनिएचर को M से रिप्रेजेंट किया एंड नॉर्मल को M प्लस से रिप्रेजेंट किया। आई होप अब आपको इस कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर वापस, लेट अस कम बैक टू दिस। चलिए, ठीक है।
तो इसमें जो आपको लिखा है वाइट, येलो एंड वाइट, इसका कहने का मतलब है कि दिस हैज येलो बॉडी एंड वाइट आईज। ये दो आपका कैरेक्टर कंसिडर किया। कौन सा दो कैरेक्टर? कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज। ठीक है, तो इसमें इसका बॉडी कैसा हो गया? येलो बॉडी हो गया, वाइट आई हो गया। ठीक है, तो मतलब कि क्या ये नॉर्मल फीमेल है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे आपका वाई जीन रिप्रेजेंट किया है ना, और यहाँ पे आपका डब्ल्यू जीन रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे वाई किया है, यहाँ पे डब्ल्यू किया है ना। फीमेल हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं किसी भी क्रॉस से तो हम उसका प्योर लाइन लेते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम रेसेसिव ले रहे हैं तो दोनों का दोनों जो एलील्स पेयर होगा दोनों का दोनों रेसेसिव होगा। मेल को वाइल्ड टाइप लिया है ना, एनीवेज मेल है ना, मेल्स आर वाइल्ड है ना, तो मेल को वाइल्ड लिया है। ठीक है, तो वाइल्ड में ऑब्वियसली ये वाइल्ड लिखा है, लेकिन इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? इसका बॉडी विल बी ब्राउन है ना, ब्राउन बॉडी, और आई कैसा हो जाएगा इसका? आई विल बी रेड आई, रेड आई। ठीक है, तो अब इसका आप देखिए कि एक तो वाई क्रोमोसोम है। अब याद रखना वाई और एक्स क्रोमोसोम एकदम टोटली अलग ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वो दोनों पेयर नहीं होता। हम उसको पेयर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लास्ट में वो बच जाता है। फीमेल्स में एक्स एक्स पेयर होता है, लेकिन ये दोनों अलग ही क्रोमोसोम है। तो अगर आप बोले एक मेल में हमको कितना अलग अलग तरह का क्रोमोसोम मिलता है, तो 23 नहीं बाबू 24 मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्स इसमें एक ऐड हो गया, और दूसरा वाला जो पेयर में एक्स नहीं है वो वाई है, वो अलग ही क्रोमोसोम है। कुछ कुछ चीज़ होता है जो सिर्फ मेल्स में ही आपका एक्सप्रेस होता है ना, तो वैसा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है आपका वाई वाला कैरेक्टर। ठीक है, वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है उस पे वो ये होता है। ठीक, चलिए, तो ये वाई वाला के ऊपर आपका ये ब्राउन बॉडी या रेड आई का आपका अलील नहीं रहेगा। वो अलील कहाँ रहेगा? सिर्फ अलील आपका एक्स क्रोमोसोम में रहेगा, है ना। हम बताए थे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के साथ स्टडी किए, तो वाई प्लस हो जाएगा एंड डब्ल्यू प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब इनका गैमेट्स बनेगा, तो गैमेट्स जब बनेगा एक में ये जाएगा, एक टाइप का गैमेट ये बनेगा, दूसरे टाइप के गैमेट्स में ये जाएगा। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे। पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे तो फीमेल में क्या होगा? ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा। उस तरह मेल में भी क्या होगा? एक में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे में वाई क्रोमोसोम जाएगा, है ना। ऐसे ही तो मेल ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन इज जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक, अब तो गैमेट बनेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हुआ कि एक ही टाइप का गैमेट बना है इसका, तो स्मॉल वाई और ये वाला। तो अब इसका F1 जनरेशन जो है उसमें फीमेल्स आपको एक ही तरह की मिलेंगी। फीमेल्स कैसे मिलेगी आपको? फीमेल्स के लिए उसको मदर का एक एक्स चाहिए एंड फादर का एक एक्स चाहिए, तो मदर का एक एक्स विल बी दिस, यहाँ पे एक मदर का एक्स कौन सा आ जाएगा? वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, और एक फादर का एक्स आ जाएगा, वो कैसा होगा? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। देखिए यही तो आपका एनसीईआरटी में है। F1 जनरेशन में देखो फीमेल के साइड में येलो वाला जो बनाया है वो मदर से आया। कलर डिनोशन बहुत अच्छे से दिया आपके समझाने के लिए। येलो जो है वो मदर से आया है ना, ये ऊपर वाला, एंड जो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है ब्लू वाला वो फादर से आया। ठीक है, और मेल का कैसा होगा? मेल का तो ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम उसके फादर से ही मिलता है, तो मेल को वाई क्रोमोसोम उसके फादर से मिलेगा, है ना। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है एक तो फीमेल से मिलना ही चाहिए कोई गैमेट, तो फीमेल से मिलेगा उसको एक्स ही मिलेगा, है ना। तो फीमेल से उसको कैसा वाला मिलेगा? वाई मिलेगा और फीमेल के पास यही है। देखो आपका यही है F1 जनरेशन, है ना। दिस इज द F1 जनरेशन, देख लो, है ना। आपका मेल में ये फीमेल वाला है, येलो वाला जो है दैट इज ऑफ फीमेल। अब आते हैं हम F2 जनरेशन के ऊपर। F2 जनरेशन के ऊपर मेल फीमेल यहाँ तक ऐसे लेफ्ट राइट में किया था। अब मेल फीमेल के लिए ऊपर नीचे वाला दो अलग अलग बॉक्स बना लिया ना। ऊपर वाला में देखो सबके पास वाई क्रोमोसोम है, ऊपर वाला बॉक्स में जितना भी चार आपका दिया है ये चार,
है ना। ये चार देखो, 1 2 3 4, ये चारों के पास पर्पल कलर का वाई क्रोमोसोम है ना। तो ऊपर वाला बॉक्स में सारे मेल्स हैं एंड नीचे वाले बॉक्स में सारे फीमेल्स हैं, ठीक है। अब लेफ्ट राइट वाला नोशन हटा दिया ना, एनसीईआरटी का यही दिक्कत है ना, एकदम कंफ्यूजिंग, ठीक है। बहुत लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आता, अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। चलिए ठीक है, तो अब ऊपर में जो मेल्स में आया, अब मेल्स में देखो लेफ्ट साइड में लिखा है पेरेंटल एंड राइट साइड में लिखा है रिकॉम्बिनेंट, है ना। तो आप सोचिए जो पेरेंटल टाइप था वो आपका नॉर्मली अगर इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता सारा का, ये जो दो कैरेक्टर कंसिडर किए, कौन सा, बॉडी कलर एंड आई कलर, दोनों अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता तो आपका 50-50 के रेशियो में होता, है ना। पेरेंटल 50 मिलता, रिकॉम्बिनेंट 50 मिलता। पर यहाँ पे देखो परसेंटेज क्या लिखा है, पेरेंटल परसेंटेज इज 98.7%, है ना। और जो आपका रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है दैट इज जस्ट 1.3%, दैट इज जस्ट 1.3%। अब ये ऐसा कैसे मिला है, देखो आपका सबसे पहले तो अब हम आते हैं कि जब आपका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं फीमेल के बारे में, है ना। हम थोड़ा सा फीमेल को ड्रॉ करते हैं। तो F1 जनरेशन की जो फीमेल थी उसका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का था, है ना। यहाँ पे आपका था Y एंड W, ठीक है। चलो W, इधर Y था इधर W था ना, W एंड Y, ठीक। और इधर में आपका था, लेट मी शो दिस विद रेड, है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इधर जो उसको एक अपने फादर से मिला था डोमिनेंट वाला, उसके पास यहाँ पे था Y प्लस एंड W प्लस, ऐसे ही था फीमेल का। गैमेट बनेगा मतलब क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो ऐसे ही तो नहीं जाएगा, सबसे पहले तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, करेगा ना रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट करेगा तो कैसे रेप्लिकेट करेगा, आप देखो ये ब्लैक वाला 2 बनेगा रेप्लिकेट करके, है ना। और रेड वाला भी आपका रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा क्रोमोसोम, है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पे Y, यहाँ पे W, यहाँ पे भी Y एंड W, वापस लिख नहीं रहे, ठीक। यहाँ पे आपका आ जाएगा Y प्लस, दिस विल बी Y प्लस, क्योंकि रेप्लिकेट किया तो एकदम सेम टू सेम एक दूसरे के जैसा होगा। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा W, ठीक। अब सोचो, ठीक है बन गया। अब ये चारों 4 अलग अलग गैमेट सेल्स में चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक फिनोमिना होगा दैट इज क्रॉसिंग ओवर। अब देखो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होगा, मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, टेट्रा, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होगा, 2 एंड 3 के बीच में होगा, है ना, क्योंकि यही दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनके बीच में, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का कोई दुख ही नहीं बनता, क्योंकि सेम है दोनों तो अभी एक दूसरे से रेप्लिकेट किया, इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर है ना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होगा, यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर होके आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, देखिए एक तो ये आपका रेड वाला ऐसे ब्लैक ऐसे ही रह जाएगा ना, दिस इज Y, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज W। यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये तो Y ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला पलट के इधर आ जाएगा, है ना, दिस विल बी, यहाँ आपका W प्लस आ जाएगा, है ना। ये जो यहाँ पे Y के साथ W प्लस आ गया, और यहाँ पे भी आपका फिर से ये होगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रह गया, नीचे वाला पलट के इधर आ गया, यहाँ पे आपका था Y प्लस, और यहाँ का नीचे का जो W था, ये W यहाँ नीचे आ जाएगा, ये W यहाँ आ गया, और इधर का आपका हो जाएगा Y प्लस एंड W प्लस। अब देखो
ये एक गैमेट में, ये एक में, ये एक में, एक में, ये दोनों पेरेंटल टाइप है हमको मिला, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप है ये हमको मिला। लेकिन रेशियो कितना हो गया पेरेंटल का? जो पेरेंटल टाइप मतलब y के साथ w या फिर y प्लस के साथ w प्लस हमको कितना परसेंटेज में मिला? हमको मिला 98.7% में, है ना। और जो रिकॉम्बिनेंट था मतलब y के साथ w प्लस और y प्लस के साथ w हमको सिर्फ 1.3 मिला, है ना। ऐसा क्यों? तो आप देखिए ये जो y और w के बीच में कितना कम स्पेस है ना, ये दोनों कितना कम स्पेस है, कितना क्लोजली लिंक्ड है। तो जितना ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड उतना ज़्यादा कम स्पेस क्रॉसिंग ओवर के लिए, है ना। और जितना ज़्यादा आपका दो क्रोमोसोम के बीच में दो जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना वो कम लिंक, उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉस बी में देखो दूसरा कैरेक्टर्स आपका कंसिडर किया है, एक किया है वाइट आई वाला, है ना, और दूसरा किया है एम जो कि है मिनिएचर साइज के लिए, मतलब साइज और आई कलर को जब लिया, ये दोनों क्रोमोसोम पे दूर है इन कंपैरिजन टू जो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं ना। यहाँ पे कौन कौन सा था? आई कलर एंड बॉडी कलर जितने पास थे, आई कलर एंड उनका विंग का साइज वाला जीन उतना उससे ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे भी लेकिन लिंक्ड तो है। तो यहाँ पे देखो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का कितना परसेंट है? पेरेंटल में देखो लिखा है 62.8%, है ना, 62.8%, और इसमें लिखा है आपका 37.2%, है ना। इससे ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि सिंस ये दोनों जीन पे, ये दोनों उस क्रोमोसोम पे और दूर हो गए, कम लिंक्ड हो गए, क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज़्यादा हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप से मेरे को ज़्यादा मिलने लग गया, है ना। रिकॉम्बिनेंट टाइप से मेरे को ज़्यादा, पर फिर भी लिंक्ड है तो 50 से कम है लेकिन इससे ज़्यादा हो गया, है ना। तो आप देखो जो आपको F2 जनरेशन है, पेरेंटल साइड है एक तरह का क्रोमोसोम जिसमें सिर्फ ब्लू और सिर्फ येलो है, वो आपको पेरेंटल टाइप का मिल गया। और जो राइट साइड में रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला है उसमें देखो एक में Y प्लस के साथ W है, एक में W प्लस के साथ Y है ना, मेल और फीमेल में अलग अलग। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये जो दो चार्ट दिया है आपको यही बताने के लिए दिया है कि जब दो जीन्स है ना एक क्रोमोसोम पे करीब रहेंगे तो उनका रिकॉम्बिनेशन का चांसेस उतना कम हो जाएगा, उनका लिंकेज उतना बढ़ जाएगा और उनमें हमको पेरेंटल टाइप उतना ज़्यादा मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप हमको उतना कम मिलेगा। और जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे हमको पेरेंटल टाइप उतना कम मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप उतना ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट हमको कितना मिल सकता है? याद रखना 15 मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, हम लास्ट वीडियो में ही बताए थे, ठीक है। तो यही आपका थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया और डेटा दिया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, है ना। तो टर्म लिख लो सबसे पहले लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है ना। उसके बाद इसी से आपका आया क्रोमोसोमल मैपिंग, है ना, इसी से आपका आया क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग हेडिंग दो, क्रोमोसोमल मैपिंग इट वाज गिवन बाय A.H. स्टर्टेवेंट। देखो आपके एनसीईआरटी में स्टडी लिखा होगा, A.H. स्टर्टेवेंट ने क्रोमोसोमल मैपिंग दिया। क्रोमोसोमल मैपिंग में वो क्या करते हैं, हम लोग को पता चलता है कि एक जीन दूसरे से कितना दूर है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, है ना। हेडिंग दो क्रोमोसोमल मैपिंग, लिखो इट वाज गिवन बाय A.H. स्टर्टेवेंट। A.H. स्टर्टेवेंट A.H. स्टर्टेवेंट, और इसमें उन्होंने फॉर्मूला क्या था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। कितना ज़्यादा हमको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी होगा। तो रिकॉम्बिनेंट्स हमको कितने मिले डिवाइडेड बाय टोटल कितना हमको ऑफस्प्रिंग्स मिले थे, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
यही जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है इसको क्रॉस ओवर वैल्यू भी बोलते हैं ना, इसको क्रॉस ओवर वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं COV, क्रॉस ओवर वैल्यू, ठीक है। ये आपका नापा जाता है इन यूनिट्स कॉल्ड CM, है ना। CM मतलब सेंटीमीटर नहीं, CM मतलब होता है सेंटीमॉर्गन, थॉमस हर्ट मॉर्गन के नाम पे रखाया है ना, सेंटीमॉर्गन, ये इसका यूनिट होता है। दिस इज फॉर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में हम लोग CM में नापते हैं, सेंटीमॉर्गन में, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स में हम उसको मैप यूनिट बोलते हैं, मैप यूनिट हम इसको प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट, यहाँ तक पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन बता देंगे रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, कई बार आ जाता है, बहुत इजी है बनाना, है ना। अगर हो पाए मिले तो आप खुद ही से बनाने का ट्राई करना, नहीं बना तो हम आपको बताएंगे। कोई भी बुक जो आप सॉल्व करते हो उसमें मिल ही जाएगा। उसके साथ एक चीज़ आपको बताना था, खोलो पेज नंबर 82 में देखो टेबल 5.3 दिया है ना। 5.3 में A और B है। आप इसमें सोचना कि कौन सा जीन का है और कौन सा क्रोमोसोम का है, पढ़ना क्या क्वेश्चन लिखा है और सोच के रखना है ना। और जो जो अगर समझ गया तो मेरे को बताना कि क्या क्या होता है ना। स्टडी मटेरियल वगैरह से बाकी जगह का मत देखना, गलत आंसर दिया रहता है। आप मेरे को सोच के बताना। जो मेरे को सबसे पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज करेगा कि मैम ये है, ये है, परफेक्ट रीजनिंग के साथ, उसको जब भी कोचिंग खुलेगा तो मैं उसको चॉकलेट खिलाऊंगी, है ना। ये आप मेरे को बताना और उसके साथ नेक्स्ट क्लास में हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करनी है ना। अभी के लिए यही था।